सो फ्रेंड्स, आपने मतलब यहाँ पे मतलब लंदन में काफ़ी स्टूडेंट देखे होंगे जो बैचलर करने आते हैं, और कितने स्टूडेंट होते हैं जो मास्टर करने आते हैं, और कितने स्टूडेंट पे लोग डिपेंडेंट आते हैं। पर आपने अभी तक ये चीज़ नहीं सुनी होगी कि कोई बंदा 10th के बाद 11th 12th करने लंदन में आया है, वो भी अपने फादर और मदर से मतलब जंग करके लड़के। तो हम आज मिस्टर ऋषिल से मतलब ये जो आए हैं वो 11th करने आए हैं, उनसे आज सारी बातें जानेंगे। वैसे मास्टर और सारी चीज़ का आपको पता होगा, पर मे बी ये कॉन्सेप्ट और ये चीज़ ही काफ़ी नई है, मेरे लिए भी काफ़ी नई थी। तो मैंने स्पेशल इनको बुलाया है, आज यहाँ पे इनवाइट किया है। तो स्टार्ट कर से इनसे क्वेश्चन और आंसर एक पॉडकास्ट के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो आज आपको सारी क्वेरी मतलब सॉल्व होगी कि इफ आपको 11th करने भी आना है तो वो भी एक न्यू अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो लेट्स बिगिन। तो मिस्टर ऋषि, तो आपने मतलब कैसे ये सोचा, मतलब कैसे, मतलब सब यहाँ पे मतलब कुछ अलग सोच के आते हैं कि बैचलर करने, मास्टर्स करने। आप मतलब आए हो काफ़ी छोटी एज में आ रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे आप आने के लिए कैसे, क्या सोचा? मतलब आपने बोला कि आपने पहले अपनी बातचीत हुई कि मदर फादर से आपने मतलब काफ़ी मतलब लड़ाई की आने के लिए, तो मतलब कुछ तो होगा दिमाग में ना कि मुझे जाना है, पढ़ना है। तो मतलब आपको लंदन ही 11th 12th करने क्यों आना था? इसमें तो मुझे कई सारी अपॉर्चुनिटीज दिखी कि अगर 11th 12th करने आते हैं तो वो एक शॉर्ट कोर्स होता है। वो उसको कहते हैं इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर। वो 8 मंथ्स का कोर्स होता है और उसमें ना हमको 9 मंथ्स के वीज़ा मिलते हैं। तो मुझे लगा कि अगर वो कोर्स करने जाएंगे तो मुझे काफ़ी सारी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। और उसके बाद अगर किसी बंदे को स्पॉन्सरशिप भी लेनी हो तो वो ले सकता है। वैसे ही मैंने देख के और वो सोच के ना मैं यहाँ पे आया था कि यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिलेगा, कहीं कुछ नई जगह एक्सप्लोर करने को मिलेगी। वैसे ही मैं सोच के आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो मैं वो भी बोलना चाहता हूँ मतलब कि आपको मतलब यहाँ पे जब आए तो आपका मतलब कॉस्ट क्या हुआ? मेरा कॉस्ट अराउंड, मेरी फ़ीस थी 17,000 पाउंड और उसमें से मुझे स्कॉलरशिप मिली 3,000 पाउंड। सो मेरी फ़ीस हुई 14,000 पाउंड। और 5,000 और 6,000 पाउंड मैंने ये सब वीज़ा और शॉपिंग के और ऐसे दिए मैंने। ओके। और टोटल कोर्स की फीस मतलब आपकी मतलब कितनी है, टोटल कोर्स की फीस? मेरे कोर्स की फ़ीस है टोटल 70,970 पाउंड। और उसमें से मैंने 250 डिपॉजिट पे की। और बाद में ना 1,1250 मैंने मेरी सीट कंफर्म के लिए करने के लिए पे की। और 3,000 की मुझे स्कॉलरशिप मिली। तो जैसे कि बैचलर और मास्टर करने आते हैं तो आईएलटीएस पीटी वगैरह की मतलब ज़रूर पड़ती है, तो आपने मतलब ऐसी कोई एग्ज़ाम दी थी? हाँ, मैंने IELTS दी थी और उसमें मेरी रिक्वायरमेंट थी फाउंडेशन कोर्स के लिए 4.5 बैंड और मुझे 5.5 मिला था। अच्छा, तो मतलब उसमें मतलब अपने 4 के 4 मॉड्यूल जो सारे आते हैं उसके डिपेंड पे आपको 4.5, और बेसिकली मास्टर्स में 6.5 होता है। हाँ। ठीक है। तो मैं और मतलब आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आप आए तो यहाँ पे आपको यूके गवर्नमेंट के जैसे नॉर्मल जो पार्ट टाइम स्टूडेंट्स होते हैं उनको 20 आवर्स की मतलब लीगल आप वर्क कर सकते हैं। तो आपको मतलब अभी यहाँ पे वर्क राइट क्या है? मेरी ना, अगर फाउंडेशन कोर्स पे बंदे आते हैं तो उसको 10 आवर्स लीगली जॉब मिलती है। क्योंकि ओके। ये फाउंडेशन कोर्स में ना फुल टाइम स्टडी होता है, मंडे टू फ्राइडे। और बैचलर्स में क्या है कि 2 या 3 दिन जाना होता है, ऐसे मास्टर में भी वैसे होता है। ओके, तो पर यहाँ पे आपने आके मतलब जॉब फाइंड करने का ट्राई किया, तो आपको मतलब यहाँ पे जॉब मिली कि नहीं मिली मतलब? हाँ, मैंने बहुत फाइंड किया और मुझे मिल भी गई। 10 आवर्स लीगली जॉब मिल भी गई, वीकेंड जॉब। ट्राई कर सकते हो ऑनलाइन अप्लाई करके, या फिर रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया में, या फिर मैकडी है जैसे KFC है उसमें जाके आप ट्राई कर सकते हो और मिल भी जाती है। लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ता है। ओके। और आपकी एज भी मतलब अभी मुझे लगता है अराउंड 16 से 17 या 18 साल होगी, तो उसके हिसाब से आपको मतलब अभी कितना वेज दे रहे हैं वो लोग? मेरी एज अभी है 17 कंप्लीट है और मुझे वो वेज दे रहे 8 पाउंड 8 पर पाउंड आवर। पर आवर ओके, तो आप 8 पाउंड पर आवर, तो उसके हिसाब से मतलब आप रेंट वगैरह कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? और आप मतलब आपको घर से भी रुपए में भी शायद मंगाने पड़ रहे होंगे, तो बताइए मेरे मतलब दर्शकों को कि मतलब आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं?
£8 पर मंथ में मैं वीकेंड जॉब करता हूँ, 10 आवर्स में लीगली जॉब करता हूँ, और सच बात बोलूँ तो 10 आवर्स में इलीगल जॉब करता हूँ, मतलब कि एक्स्ट्रा आवर्स करके, वो जो सारे बंदे इंडियन करते ही है, मतलब इंडियन नहीं, कई कंट्री में से आते हैं और वो करते हैं, मैं एक्सपेंसेस मेरा मैनेज कर रहा हूँ। ओके, तो मतलब आपका पर मंथ रेंट कितना होता है और आप कितना एक्सपेंसेस मैं बोलता हूँ वो आप मतलब मंथली मतलब आप कर टोटल आपका एक्सपेंस कितना होता है? मेरा मंथली एक्सपेंस है £700, वो मेरा मैनेज होता है, और उसमें से मेरा 370 रेंट के देता हूँ, और 140 और 150 अराउंड मेरे ग्रोसरी और वो सब होता है, मैं खाना खुद पकाता हूँ इसलिए, और 200 अराउंड ट्रैवलिंग के हो जाते हैं। ओके, तो मतलब ट्रैवलिंग में जो मैं यहाँ पे होता है कि जो मास्टर्स में स्टूडेंट आते हैं उनको मतलब 30% का डिस्काउंट दिया जाता है स्टूडेंट रोस्टर में, आपको भी वही सेम ही मिलता है? हाँ, मुझे ज़्यादा मिलता है क्योंकि मैं अंडर 18 हूँ। अंडर 18 हो, ओके। सो उसके बाद आपको यूके आके मतलब कैसा फील हुआ कि मतलब आप जैसे कि क्या होता है कि 11th 12th में इतनी मैच्योरिटी होनी वो मतलब इजी नहीं है। मैं भी एक इंडियन हूँ, मैंने भी इंडिया में की है, क्योंकि 11th 12th में तो मतलब मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि तब तो मतलब सोचो कि अब जाते थे स्कूल, बस घूमते थे फिरते थे मज़े करते थे उतना, और यहाँ पे आके इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमाना प्लस सब कुछ मैनेज करना, और उसके लिए भी अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी मतलब एग्री करवाना इस चीज़ के लिए, मतलब वो काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। तो मतलब ये सब चीज़ आपने किस तरह से मैनेज किया, मतलब कैसे आपने सब कुछ मैनेज किया ये सब? मैं पर्सनली बोलूँ तो मैंने पहले रिसर्च किया कि मैं 11 12 मतलब 10th के बाद मैं आ सकता हूँ, उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, उसमें क्या चीज़ है, वो वगैरह मैंने रिसर्च किया। तो यूके ही एक ऐसी कंट्री है जो 10th के बाद आपको फाउंडेशन कोर्स पे एडमिशन देती है, और मैंने ये सब रिसर्च करके ना मेरे पेरेंट्स को बोला, फिर उसने वो लोग मेरी कंसल्टेंसी के पास मिलने गए थे और वो सब जाना, और फिर वो उसने मैंने उसको मनाया पेरेंट्स को, और बाद में जाके माने थे। ओके ओके, तो यहाँ पे आप आए तो अभी जो आप यहाँ क्या होता है कि आते हैं तो अपन स्टार्टिंग में तो अपन को मतलब सैड रूम में ही रहना पड़ता है, अदरवाइज आप अभी मे बी अलोन रह सकते हो। तो आपको खाना बनाना ये सब मतलब आता है, आप खुद ही बनाते हो कि आप विद फूड रहते हो? नहीं, मैं खुद ही बनाता हूँ, और मैं सब यूट्यूब में से देख के सीखता हूँ, और एक ही टाइम बनाता हूँ, एक टाइम में ना क्या ज़्यादा ज़्यादा बना लेता हूँ, तो मुझे दूसरे दिन भी चल जाता है इसलिए। अच्छा, ना वो तो मतलब ऑल ओवर मेरी भी वही कहानी है, जो कि मैं ऐसे सीख के नहीं आया था, मैं सिर्फ रोटी बनाने का सीख के आया था, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहा मेरे लिए भी। पर आप यहीं आके सीखे कि इंडिया में भी आपको मतलब इंटरेस्ट था खाना बनाने में वगैरह में? अ, मैं इंडिया में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं यहाँ पे ही सीखा हूँ, बट इंडिया में ना थोड़ा बहुत मुझे आता था, जैसे कि सब्जी बनाना, रोटी बनाना, थोड़ा बहुत मैंने देख के सीखा था, लेकिन कोई इंटरेस्ट तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे आके हर इंडियन को बनाना पड़ता है। ओके ओके। और जैसे कि आप यहाँ पे आए, आपको अभी यहाँ पे आए कितना टाइम हुआ? अ, घर तकरीबन 1 महीना और 10 15 डेज हुए। ओके, तो आपने मतलब इतने दिन में मतलब कुछ तो ऐसा फेस किया होगा कि जो इंडिया में फेस नहीं किया आपने? लोनलीनेस। लोनलीनेस, ओके, हाँ मतलब जब मेन थिंग है स्टूडेंट के लिए कि वो है घर में अलोन रहना, कि अगर आप एक घर में अलोन रह रहे हैं और सोच रहे हो कि मतलब इस एज में मेन थिंग है कि आपने अभी तक ना कोई जॉब की है, ना आप मतलब कहीं बहुत बाहर घूमे हैं, जैसे कि अगर आप मास्टर या बैचलर करने आते हैं तो आप एटलीस्ट आप कॉलेज में इस तरह से फ्रेंडली हो जाते हैं कि थोड़ा आपको लोनलीनेस नहीं लगता है। पर इस एज में आना और उस टाइम पे आपको खुद को मैनेज करना, मतलब ये काफ़ी काफ़ी मतलब सैल्यूट है मतलब इस भाई को। और नेक्स्ट आपको मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने मतलब अपना फ्यूचर क्या सोचा है, कि मतलब आपने मुझे लग अगर 22 की मतलब आपकी फीस है तो आपने पूरी फीस पे की है कि आपको यहाँ से कमा के फीस भरना है, वो किस तरह से आपने मैनेज किया है पूरा? नहीं, अभी तो मतलब पूरी फीस पे करके आया हूँ, और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि 8 मंथ्स के बाद ना मैं स्पॉन्सरशिप ले लूँ। यहाँ पे ना क्या है कि स्पॉन्सरशिप आप मिल जाती है, अगर आप में टैलेंट है और वो सब है तो स्पॉन्सरशिप फ्री में मिलती है, अगर टैलेंट वगैरह कुछ नहीं है तो आप पैसे दे के भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
तो स्पॉन्सरशिप में ना बेनिफिट मिलती है कि आपको यहाँ पे 5 साल रहने को मिलता है। अगर 5 साल के बाद अगर आपका रह लिया और जॉब की है 5 साल, तो आपको अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ का सिटीजनशिप और पीआर लग जाए। पर मैं भी मतलब आपको इस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज आपने ली है कि रिसर्च की है कि नहीं उस चीज़ की? मैंने रिसर्च किया ऑनलाइन कि मतलब ऐसे कोर्स में आके मिल जाती है स्पॉन्सरशिप, और कितने स्पॉन्सरशिप के अराउंड कितने बनते हैं, और वो सब मैंने रिसर्च किया है। हाँ, पर मेरे हिसाब से कि मैंने भी, अब एवरीवन, सारे जो भी स्टूडेंट आते हैं सब ने रिसर्च किया ही होता है। तो मेरे हिसाब से कि यहाँ पे आपने डिग्री की है, ओके, इफ क्योंकि यूके बहुत ही बड़ा मतलब वास्ट बोलते हैं कि अपन इंडिया में भी अभी अपन देखेंगे कि मतलब बैचलर में जो पर्सन्स होते हैं उन लोग को भी जॉब मिलनी इतनी इजी नहीं है। जो लोग मास्टर्स में होते हैं वो लोग भी अभी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अब सोचो कि आप यूके में हैं, तो यूके कितना हाई डिमांडिंग मतलब डेवलप कंट्री है। वहाँ पे मतलब मास्टर्स की वैल्यू अपने इंडिया के बैचलर के हिसाब की है। तो यहाँ पे पीएचडी करने वाले जो बंदे हैं वो लोग भी यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं जॉब के लिए। और आप मतलब उस तरह से सोच रहे हैं कि आप 11th 12th के मतलब करेंगे, उसके बाद आप स्पॉन्सरशिप कर लेंगे ऑन ए स्किल। तो आप मेरे हिसाब से मतलब ये कहीं ना कहीं मतलब लैक लैक है आपका। मैं ऐसा गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मतलब बंदे आते हैं सब कुछ करते हैं। मैं भी एक एज अ मैकेनिकल इंजीनियर 2 साल काम करके आया हूँ, तो वो स्किल मेरे में है। पर आप 11th 12th करके आए हैं, ठीक है, मतलब 11th 12th करने आए हैं। 10th के बाद तो डायरेक्ट आपने कोई जॉब मुझे लगता नहीं है की होगी। नहीं नहीं। तो ऐसी कोई अभी आपके पास स्किल भी नहीं है। और यहाँ पे जो है कि आप सोच रहे हो कि मतलब यहाँ पे जॉब करके आपको अभी कहीं पे आप जहाँ पे जो काम कर रहे हैं, अभी आपको काम क्या कर रहे हैं जहाँ पे अभी काम कर रहे हैं? मैं रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा हूँ। मेरे घर के मतलब 15 और 20 मिनट्स वॉक पे एक रेस्टोरेंट है। मैं वहाँ पे किचन पोर्टर का काम कर रहा हूँ। हाँ, तो ये जो किचन पोर्टर का आप जो काम कर रहे हैं वो मतलब यहाँ के हिसाब से वो मतलब स्किल वर्क नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप रिसर्च करेंगे, मैंने मतलब की है इतनी तो रिसर्च, तो वो स्किल वर्क मतलब उसमें नहीं आएगा। तो ये 2 साल का स्किल वर्क आप करके आपको लगता है कि मतलब आप स्किल वर्क वीज़ा के लिए मतलब स्पॉन्सर के लिए आप जा सकते हो? अगर मतलब आपको, आपके पास इंडिया में आपके पेरेंट्स के बाद पैसा है तो आप यहाँ पे बैचलर्स भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप में स्किल है, इंडिया से ही आपके आप में स्किल है कि मुझे कंप्यूटर फील्ड में जाना है, और उसमें आप काफ़ी सारे डेवलप्ड हुए हुए हैं, तो उसमें भी आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ है कंप्यूटर फील्ड में। क्योंकि कंप्यूटर ना एक कंप्यूटर में भी साइबर सिक्योरिटी एंड एआई एक डेवलपिंग स्टेज है। तो अगर आप में उसकी स्किल है तो आप यहाँ पे उसकी स्पॉन्सरशिप इजीली ही ले सकते हो। तो आप उसका कुछ सीखे हैं कि मतलब आप उसके लिए कोई प्रोसेस कर रहे हैं या फिर कुछ मतलब अभी स्टार्ट है आपका? नहीं, ये मेरा सिर्फ स्टार्ट है, लेकिन उससे पहले ना साइबर और एआई के लिए ना मैंने ना लैंग्वेज सीखी, जैसे कि सी है, जावा है, पाइथन है। ये 3 लैंग्वेज मैंने मतलब इंडिया से ही मैं क्लासेस करके आया हूँ, सीख के आया हूँ। अच्छा अच्छा। तो वैसे मैं इनका मोरल डाउन करना नहीं चाहता, पर मे बी उनको शायद लैक ऑफ थोड़ा सा नॉलेज, क्योंकि अभी वो काफ़ी रिसेंटली आए हैं और काफ़ी मतलब उन्होंने भी रिसर्च तो की ही है। पर आपको एटलीस्ट यूके की एक डिग्री तो लेनी ही पड़ेगी अगर आपको स्पॉन्सरशिप करना है अच्छी खासी फील्ड में। अदरवाइज आप बैचलर डिग्री लीजिए, अदरवाइज आप मास्टर डिग्री लीजिए, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। 11th 12th के बेस पे आपको मतलब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको स्किल्ड वर्कर मिल जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी क्रुशल क्रुशल हो जाएगा आपके लिए। और इस एज में मतलब आप 12th करोगे तो भी मे बी आप 18th पार करोगे, तो आपका वेजेस भी कम होगा। तो आप एज अ मतलब अभी आप बिलो द एज ही आप आओगे, समझ रहे हो? तो बिलो द एज आपको स्पॉन्सरशिप यहाँ पे लेना इतना इजी नहीं है। तो वो मतलब इतना नॉलेज मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको ये बताना मतलब पूछना चाहूँगा कि मतलब फ्यूचर गोल, मतलब आपने कुछ तो सोचा होगा ना कि मतलब मैं जा रहा हूँ यूके, तो मेरा चलो फ्यूचर कुछ है, फ्यूचर गोल होगा कुछ? फ्यूचर गोल में ना, मैं इसलिए आया हूँ कि मैं यहाँ पे 5 या 10 साल रहूँगा। फिर कंट्री एक्सप्लोर करूँगा कि कंट्री में क्या है, कैसे चल रहा है, कैसे डेवलप्ड हुआ लंदन।
वह सब एक्सप्लोर करूँगा, यहाँ पे स्टडी करूँगा सब मतलब कंप्यूटर फील्ड में। मैं अभी कंप्यूटर फील्ड में हूँ, कंप्यूटर साइंस में। तो वो मैंने स्टडी किया, मतलब एक एक्सप्लोर चीज़ ही हुई ना वो, लंदन यहाँ पे आना, 5 या 10 साल के लिए रहना, वो सब एक्सप्लोर करूँगा और फिर मैं होम कंट्री इंडिया चला जाऊँगा। आपने 10 साल का मतलब प्लानिंग कर लिया है, ठीक है। तो उस प्लानिंग में मतलब कुछ तो कट ऑफ रखा होगा ना कि मतलब 2 साल मैं इस चीज़ पे काम करूँगा, 3 साल कुछ ऐसा करूँगा। तो मैंने ऐसा कट ऑफ रखा है कि मैं यहाँ पे ना 2.5 साल यहाँ पढ़ने वाला हूँ। मतलब ये कोर्स करके बाद में शॉर्ट कोर्स और एक शॉर्ट कोर्स लूँगा कि कंप्यूटर फील्ड में, और फिर ऐसे शॉर्ट कोर्स करके मैं मतलब पढ़ने वाला हूँ। बाद में उसी फील्ड में जाके मैं कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखूंगा कि मुझे क्या जॉब मिल सकती है, क्या उसमें हो सकता है, मतलब उसमें कितने वेजेस हो गए, और वो सब देख के उसमें कुछ जॉब करूँगा यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनी, आईटी कंपनी में, या फिर छोटी आईटी कंपनी में, ऐसे ही उस फील्ड पर, ताकि यहाँ पे अगर मुझे एक्सपीरियंस अच्छा हो तो इंडिया में भी ऐसा है, इंडिया जाके ना मुझे अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जॉब किया हुआ है, यहाँ पे स्टडी, यहाँ की डिग्री है। तो आप स्टार्टिंग में आए थे तो आपको मतलब मन तो हुआ ही होगा ना कि वापस जाने का, सबका मन होता है दस होता पंद्रह है। दिन में, और आपकी एज भी मतलब काफ़ी कम ही है, तो फिर तो कुछ तो हुआ होगा ना। मैं जब स्टार्टिंग में आया तो मैं 10-15 दिन में ना मैंने सोच लिया था कि मुझे होम कंट्री फिर से जाना है, क्योंकि ना यहाँ पे ना बंदे आते हैं तो वो लोनलीनेस बहुत फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई होता नहीं है, अकेले ही रहना पड़ता है, पूरे दिन कमरे में रहो, क्योंकि आपने कहीं देखा तो नहीं है कि यूके में यहाँ पे ऐसा होता है, ऐसा होता है। बाद में ना 10-15 दिन के बाद ना बंदे खुद बोलते हैं कि मुझे इंडिया नहीं जाना है, मुझे यूके रहना है। मैंने भी ऐसा ही सेम फील किया था, और अभी भी कर रहा हूँ कि भाई अभी है ना यहाँ पे ही रहना है। पहले मैं जब स्टार्टिंग में आया था मुझे भी लग रहा था मुझे इंडिया जाना है वैसा। तो जैसे आपने आपके घर में बात की कि भाई मुझे ऐसे जाना है, तो मतलब रिएक्शन क्या था आपके पेरेंट्स का? अ, सब लोग मतलब आपको मतलब सपोर्ट किए कि फिर कोई अगेंस्ट था, फैमिली मेंबर्स वगैरह? नहीं नहीं, अगर देखो पेरेंट्स हो तो वो तो सपोर्ट ही करेंगे कि तू फिर से आ जा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी सपोर्ट किया था, लेकिन अब मैं खुद सामने से बोल रहा हूँ कि मुझे इंडिया नहीं आना है 5 साल के लिए। और ऐसे ही अगर ऑपोजिट बात करें, जब वहाँ से आप आ रहे थे तब आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? वहाँ से जब मैं आ रहा था तो वो मेरे पापा मम्मी नाना नानी वो वही सोच रहे थे कि अब ये अकेला है, छोटा है, तो क्या करेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे आके मैंने बहुत सारी जगह एक्सप्लोर की, मैंने अकेले ही ट्रैवल करता हूँ, तो अब उनको लग रहा है कि नहीं, अब उसको पता चल गया, उसका मतलब लोकल हो गया, ऐसा कुछ पता चला कि अब उसको कुछ टेंशन नहीं है। पर यूके में जैसे मैं देखता हूँ कि काफ़ी क्राइम भी बहुत होते हैं, जैसे फ़ोन स्नैचिंग काफ़ी आए दिन न्यूज़ भी होती है, या फिर होती है। दिनों में कि मतलब कहीं पे मतलब स्टैबिंग हो गई, ठीक है। काफ़ी इश्यूज होते हैं, तो उस चीज़ से मतलब आपको मतलब अफ्रेड कुछ ऐसा कुछ फील नहीं हुआ अभी? नहीं, अभी तो मुझे कुछ ऐसा फील नहीं है। ऐसा कुछ और देखा आपने अभी तक? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि देखते हैं तो फील होता है, मतलब मैंने कुछ अभी देखा ही नहीं, क्योंकि मैं जहाँ पे जाता हूँ यूनिवर्सिटी में, वो सब मेरी यूनिवर्सिटी किंगस्टन है, किंगस्टन यूनिवर्सिटी। और वो जगह ना अगर आप रात पे भी जाओ ना तो भी वहाँ पे क्राउड रहता है, तो अच्छा। मैंने ऐसा कुछ फील ही नहीं किया है। ओके। और आपको मतलब एक और चीज़ भी होती है कि अगर आप अपने नए नए आते हैं तो वेदर का थोड़ा मतलब लंदन में इश्यू होता है, तो आप आपको मतलब कैसा फील हुआ वेदर वगैरह सब? मैं जब आया था, मैं आया था जनवरी में, 14 जनवरी में, तभी ना बहुत ठंड थी। सच बोलूँ तो मैं मतलब जब बंदे आते हैं तो मतलब 1 से 2 बार या उसको खांसी जुकाम हो ही जाता है, तो मुझे भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए भी मुझे फील हुआ था कि लोनलीनेस थी। फिर मतलब खांसी थी, जुकाम था, तो मुझे इंडिया चले जाना है, क्योंकि इंडिया में ना मम्मी होती है तो वो सब सब करती है, कुछ यहाँ करते पे हैं। हमको खुद करना पड़ता है। ओके। तो आगे मतलब आप कुछ भी मतलब मोटिवेटेड चीज़ अगर आप कुछ भी मतलब देना चाहते हैं अपने मतलब, मेनली हो गया कि मतलब आप 11th करने आए हैं तो आप एक मोटिवेशन के रूप में ही हैं यहाँ पे, हम जैसे स्टूडेंट जैसे बैचलर करने मास्टर्स के लिए,
तो आप मतलब अपने तरफ से कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं एज अ मोटिवेशन, कुछ भी गाइडेंस देना हो तो। अगर सच बोलूँ ना तो अगर आपको 10th के बाद आना है ना तो पूरी रिसर्च करके जाओ, कि ऐसा नहीं कि ऐसे वीडियो देखी वगैरह देखे हो ऐसे ही चले जाओ, क्योंकि अगर पूरी रिसर्च की हो और आप में मतलब सच बोलो आप में जिगरा हो ना तो ही आप जा सकते हो, क्योंकि ना वहाँ पे अकेले जाओगे सब अकेले ही करना पड़ता है। यहाँ पे कोई चीज़ मतलब कोई बंदा करके नहीं देता, खाना भी अकेले पकाओ, बर्तन भी धो, सब साफ सफाई खुद करो, कपड़े खुद धो। तो अगर आप में ना मतलब जिगरा चाहिए यहाँ पे आने के लिए। सो फ्रेंड्स मतलब आप समझ सकते हो कि आप अभी सोच रहे हो कि बैचलर में जाना चाहिए कि मास्टर्स में जाना चाहिए। ये हमारे भाई हैं जो राजकोट से हैं, गुजरात से, और वो यहाँ पे 11th में आ गए हैं। तो सैल्यूट है उनको। काफ़ी मतलब स्ट्रगल, आपने सारे मतलब इतने सारे वीडियोस व्लॉग बातें सब सुनते ही होंगे कि यूके में किस तरह का स्ट्रगल है, कैसे बंदा जीता है। आप एक मैच्योरिटी लेवल पे आते हो तो वो डिफरेंट ठीक है, पर आप इस उम्र में इतने मैच्योरिटी लेवल में आ रहे हो वो बहुत डिफरेंट चीज़ है। तो इनके लिए मतलब मेरी तरफ से एक सैल्यूट भी होगा। सो थैंक यू गाइज, काफ़ी मोटिवेशन था। अब इनको देख के ऐसा लगता है कि मतलब नो वर्ड्स ब्रो, मतलब ही इज़ अ रियल मोटिवेशन, इट्स डिफरेंट थिंग ब्रो। थैंक यू गाइज, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, और प्लीज़ अपने मतलब फ्रेंड्स को शेयर करिए कि जो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं बैचलर और मास्टर में जाके क्या करूँगा, ये बंदा अपना 11th में आया है। थैंक यू गाइज।